और आखिरकार इस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल मैं सोनम मामले की बात कर रहा हूं। इस मामले में राज और सोनम ने यह मान लिया है, पुलिस के सामने कबूल कर लिया है कि वो दोनों प्यार मोहब्बत करते थे और इसी वजह से राजा को हटाया। एक और बात, दूसरी बात जो अहम इसमें निकल कर आ रही है कि दोनों के बिजनेस प्लान थे। वही प्लान जो हम शुरुआत से डिस्कस कर रहे थे कि दोनों एक साथ बिजनेस करना चाहते थे। पहली बात। दूसरा, जब राजा की मौत हुई तो सोनम को ऐसा लग रहा था कि अब वो दूसरी शादी करेगी और राज को अपना पति बना लेगी। तब परिवार को ज्यादा विरोध नहीं होगा और उसके बाद एक साथ मिलकर बिजनेस करेगी। ये इस तरह का प्लान था, इसीलिए राजा का मर्डर किया। ये जो कहानी निकलकर सामने आई, दरअसल ये जो कहानी है वो शिलांग पुलिस ने बताई। आपको एक और इसमें बता दूं, बिजनेस प्लान्स यानी उनका बिजनेस प्लान था लव ट्रायंगल, और जो लव का ट्रायंगल था पूरा यानी कि त्रिकोण था, जिसमें राजा और सोनम की शादी हुई, लेकिन असल में वह राज से प्यार करती थी। अब इसको लेकर एक बड़ा खुलासा शिलोंग पुलिस ने किया है। उन्होंने कहा है कि एक तो दोनों आरोपियों ने जब वो पुलिस कस्टडी में थे तो इस बात को स्वीकार कर लिया था कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और इस प्यार को आगे बढ़ाना चाहते थे, और इसी वजह से वो राजा का उन्होंने कत्ल किया, क्योंकि अगर राजा रहता तो यह संभव नहीं हो पाता। ये भी बात सामने आई है जो ईस्ट खासी हिल्स के एसपी है, वी विवेक सिंह, उन्होंने बताया है कि इन दोनों ने अपने क्राइम को एडमिट किया है। दूसरा ये भी कहा है कि ये दोनों रिलेशनशिप में थे। इसके अलावा कोई और तीसरी बात अभी तक निकलकर सामने नहीं आई, ऐसा पुलिस का कहना है। हालांकि अभी भी जो आपको ये बता रहे थे कि हो सकता है कि इसमें कुछ और एंगल हो जिस पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, यानी कोई छठा किरदार। हालांकि इस मामले में अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। कल सोनम की मैंने साइकोलॉजी के बारे में आपको बताया, निश्चित रूप से जेल में किस तरह से सोच रही होगी। इस पर यह पता चला है कि 3 लोग जो अभी इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जो काफी अहम किरदार हैं। ब्लैक बैग में पिस्टल थी, ज्वेलरी थी, कैश थी, वो कहाँ गया नहीं पता, लेकिन जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, पहला जो गिरफ्तार हुआ जेम्स फिर गिरफ्तार हुआ है, उसके साथ उसका सिक्योरिटी गार्ड। इसके अलावा जो गिरफ्तार हुआ है वह तोमर गिरफ्तार हुआ है, यानी लोकेंद्र तोमर। इन तीनों की गिरफ्तारी से क्या यह मामला सुलझ सकता है? क्या इनका क्राइम में रोल था? क्या इनके पास से बैग मिला है? दरअसल इन लोगों ने एक बैग डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन वो आर्टिकल्स कहाँ गए, ये पुलिस सर्च कर रही है। हालांकि अभी खुलासा नहीं किया है कि पुलिस को मिला है या नहीं मिला है, लेकिन यह एक अहम कड़ी हो सकती है। चार्जशीट बहुत जल्द फाइल होगी, इस तरह का बयान पुलिस ने दिया। इसके अलावा कुछ और वीडियोस भी आई हैं, जिसमें हम एक देख रहे हैं, एक वीडियो में जिसमें सोनम के साथ पीछे की तरफ राज नजर आ रहा है। इसके अलावा कई ऐसी वीडियोस हैं जो आप रोजाना इस पूरे मामले में देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकल कर सामने आ रही है कि इस वक्त हमने कल डिस्कस किया था किस तरह से जेल के अंदर जो माइंडसेट है वो एक कैदी का हो जाता है, और ऐसे में उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है निकल पाना। अब इस मामले में आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो डेली डेवलपमेंट हो रहे हैं, 8 गिरफ्तारियां, इससे आगे भी गिरफ्तारियां संभव हैं। ऐसा पुलिस ने कहा है, 7 दिन के रिमांड पर है। पहला दोनों आरोपी यानी कि जेम्स और जो सिक्योरिटी गार्ड है, इसके अलावा इसको भी रिमांड पर पुलिस लेगी, तो को जिससे कुछ और कड़ियां इस मामले में जुड़ सकती हैं। लेकिन जो सबसे अहम चीज है, ये भी पता चला है कि वो गाजीपुर जो पहुंची थी वो कैब के जरिए पहुंची थी। लेकिन इसमें ड्राइवर का जो बयान आया है और जो बयान आया है सामने जो उजाला यादव मिली थी, इन दोनों के बयान में थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा है, क्योंकि उसने कहा था कि 2 लोगों से बात कर रही थी, ये कह रहा है कि अकेली आई थी। ये भी अजीब सी बात कर रहा है कि इस मामले में वो कुछ भी बात नहीं कर रही थी। जिसको जब भी बात करनी होती थी तो गाड़ी रुकवा के बाहर बात करती थी, तो उसको भी थोड़ा बहुत शक तो हो रहा था। लेकिन अब परिवार ने साफ साफ कहा है कि ड्राइवर झूठ बोल रहा है। आखिर ऐसा क्यों कहा है? उनके जो भाई हैं राजा के, उन्होंने यह कहा है कि ड्राइवर झूठ बोल रहा है और उसकी तहकीकात होनी चाहिए। परिवार के लिए कह रहे हैं नार्को टेस्ट होना चाहिए ताकि जो सच है वो सामने आ सके। इसको लेकर और भी अपडेट्स आपको दूंगा। ये अपडेट के बारे में आपको मैंने बताना जरूरी समझा, क्योंकि ये पता चला है कि इसमें इनका बिजनेस प्लान था। ये बात खुद पुलिस ने इस बात को कंफर्म किया है। हालांकि मामला सिर्फ बिजनेस प्लान तक ही नहीं था। मामला तो क्यों इन्होंने इतनी बड़ी बेवकूफी करी, इनको शायद ये लग रहा था कि नहीं पकड़े जाएंगे, या ये लग रहा होगा पकड़े जाएंगे। उसके बाद कभी प्लान भी बनाया होगा कि बेल मिल जाएगी, उसके बाद ये सब कुछ कर लेंगे। लेकिन अब तो जीवन बर्बाद हो गया है सोनम का, क्योंकि अब ताउम्र जेल में बितानी पड़ेगी जब तक बेल नहीं हो जाती, और ऐसे में काफी मुश्किल होगा
ये तमाम चीजें आगे बढ़ा पाना, क्योंकि जो उसने अपराध किया उसकी उसको किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। क्योंकि जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक उसको रियलाइजेशन नहीं होगा कि उसने ये क्या कर दिया। और रियलाइजेशन कराना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वह कम से कम अपनी जिंदगी सुधारे आने वाले वक्त में, जिसकी उम्मीद मुझे लगता नहीं। और हमारे दर्शकों को भी न अपनी गलती के लिए माफी मांगे। माफी के अलावा माफी से वैसे होगा नहीं कुछ। इसमें इस पूरे मामले में कई लोगों का कहना है कि फांसी होनी चाहिए, तभी न्याय मिलेगा। देखते हैं अदालत का इस पर क्या रुख।